आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आ गई हूँ किचन में और आज है तीज का एक दिन पहले का दिन, जिसे हम लोग नहाए खाए बोलते हैं। तो अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ, जैसा आप देख रहे हो, और किचन में आ गई हूँ। सबसे पहले मैं चाय बनाऊँगी एज यूजुअल, हमेशा की तरह, क्योंकि आपको पता है कि नहाने के बाद मेरी शुरुआत सबसे पहले चाय से होती है। तो अभी मैं चाय बनाऊँगी और आज जैसे कल फास्टिंग करना है तो आज उसके अकॉर्डिंग ही जो भी डाइट होगा बहुत सादा ही मैं बनाऊंगी, ज़्यादा तेल मसाला वाला नहीं, क्योंकि उससे फिर प्यास लगने लगती है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि कढ़ी चावल बना दूँ। ऐसे तो मैंने सोचा था कि जिस दिन फास्टिंग होगा उसके नेक्स्ट डे मैं कढ़ी चावल बनाऊँगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आज भी मैं वही बना दूँ, क्योंकि बहुत लाइट खाना रहेगा वो और अच्छा से डाइजेस्ट भी होगा और कोई परेशानी भी नहीं है। उसके साथ मैं देखती हूँ उसके साथ और क्या बनाती हूँ। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कढ़ी बनाने की तैयारी हो गई है। मैंने सारे जो भी फ़ोरन है वो सारा डाल दिया है, जीरा, लाल मिर्च, तेज़पत्ता, थोड़ी सी हींग, ये सारा कुछ डाल के। और आज मैं ऐसे इसमें प्याज भी डालती हूँ, लेकिन जैसा मैंने बोला कि आज मैं बिल्कुल सादा खाना बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें प्याज नहीं ऐड करूँगी। तो चलिए अब इसमें ये जो बैटर तैयार किया हमने डाल देते हैं। और बाकी इसमें थोड़ी सी और पानी ऐड कर देती हूँ मैं। और अब इसे लो फ्लेम पे इसी तरीके से हम इसे पकने देंगे। थोड़ा सा चला, लेकिन टाइम टू टाइम मैं इसे चलाती रहूँगी ताकि ये नीचे से चिपके ना। तो चलिए जब तक ये बनती है तब तक मैं इसके पकौड़े की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके पकौड़े भी तलना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे कढ़ी पक रही है। तो अभी इसमें बॉयल नहीं आया है, इसे टाइम टू टाइम मैं इसी तरीके से चला रही हूँ। और जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा उसके बाद थोड़ी देर उबाल आने के बाद मैं इसे बंद कर दूँगी। तब तक मैं इधर पकौड़े भी तल ले रही हूँ। तो देखिए कढ़ी में बॉयल आ गई है। इसी तरीके से हम इसे और पकने देंगे ताकि बेसन का कच्चापन हट जाए और ये अच्छे तरीके से पक जाए। और यहाँ पे मैंने बड़ियाँ भी निकाल ली है। अभी मैंने थोड़ी सी बड़ी निकाली है केवल कढ़ी में डालने के लिए, और मैंने और बाकी बैटर छोड़ दिया है क्योंकि ये लोग सूखा भी खाना पसंद करते हैं, तो इसी वजह से। और तो अभी जैसे ही ये कढ़ी हो जाएगी फिर मैं इसमें पकौड़े इसके डाल दूँगी। और साथ ही साथ इधर मैंने दूध भी बॉयल करने चढ़ा दिया है। तो सुबह में तो आपको पता ही है कि कितना सारा काम रहता है, तो एक ही साथ सारा काम मैं निपटा ले रही हूँ। उसके बाद ये सारा कुछ हो जाएगा फिर मैं चावल बनाऊँगी। तो यही आज सिंपल से आज का यही वाला हमारा है मेन्यू। और कल भी मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी रात में वो थोड़ी बची हुई है, तो वो भी अभी नाश्ते में यूज़ हो जाएगा, इसीलिए मैं अभी कोई सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी। तो और ऐसे भी कढ़ी चावल के साथ सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम लोग ऐसे ही खा लेते हैं कढ़ी चावल और थोड़ी बहुत बड़ियाँ वगैरह पापड़ वगैरह तल लेके हो जाता है। तो इसीलिए आज मैं कोई सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी। और तो यही सारा कुछ है। तो चलिए फटाफट इसे बना लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको अपडेट करती हूँ। दूध गर्म हो रही है। मैंने कढ़ी वगैरह बनाने के बाद यहाँ पे दूध भी गर्म कर दिया और सारा ना तैयार हो गया है। चावल वगैरह सारा कुछ मैंने बना लिया है, पापड़ भी मैंने तल लिया है। तो बस सब जब नाश्ते पे बैठेंगे उसके बाद फिर मैं सबको सर्व कर दूँगी। तब तक मैं इधर दूध गर्म कर ले रही हूँ, क्योंकि सारा काम निपटाने के बाद तब तक दूध आ गया था, तो मैंने सोचा दूध आप थोड़ा लेट से ही गर्म करूँ, इसलिए अभी दूध गर्म हो रही है। और पहले की दूध, कल की दूध भी थोड़ी बची थी, तो यहाँ पे मैंने माँ के लिए दूध निकाल दिया, बॉयल हो गया था। तो जा रही हूँ फटाफट पहले उनको दूध दे आती हूँ तब तक। ये देखिए मैंने मेहंदी भी लगा ली है हाथ में, मैंने खुद से ही लगाई है। और ये बैक है देखिए, एक्चुअली लेफ़्ट हैंड में तो लग जाता है लेकिन राइट हैंड में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए। और एक्चुअली मेरे साथ पता है क्या हुआ, ये हाथ में मैंने दूसरा मेहंदी लगाया और ये हाथ में मैंने दूसरा मेहंदी लगाया। तो देखिए दोनों में डिफरेंस, ये मैंने रात में थोड़ी लेट से लगाया इसलिए अभी इसमें पूरा कलर नहीं आया है, लेकिन ये दूसरा था, दूसरा मेहंदी का पाउच था। तो मुझे लगता है कि इसका कलर उतना डीप नहीं आएगा जितना कि लेफ़्ट वाले हैंड का है। तो ये राइट हैंड का है, तो राइट हैंड में भी मैंने खुद ही लगाया है। तो
पहले मैंने लेफ़्ट में लगा लिया था, फिर उसे जब निकाला उसके बाद मैं रात में। तो चलिए फाइनली, और अब फाइनली वो दिन आ गया है। मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने तीज के लिए क्या क्या लिया था, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए आज वो दिन आ गया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी साड़ी और उसके साथ मैंने कैसे बैंगल्स वगैरह लिए हैं। तो चलिए मैं फटाफट आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं बैक कैमरा से आपको दिखा रही हूँ। इसमें कलर थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। एक्चुअली में ये इतना डीप नहीं है, ये थोड़ा मतलब दूसरा ही कलर है। इसमें आपको रेड दिख रहा है, लेकिन ये रेड नहीं है। ये इसका कलर असली में जो कलर है ना, वो लाइट में आ नहीं पा रहा है। और ये देखिए इसका नीचे में है, इसके नीचे में इस तरीके से बॉर्डर है। साड़ी पूरा प्लेन है, इसमें कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं है। मैं आपको इस पे टेबल पे रख के दिखा रही हूँ, तो यही है। और इस तरीके से जब मैं पहनूंगी तब फिर आपको नज़र आएगा। देखिए इसका आँचल है, इस आँचल में इस तरीके से ये सारा कुछ लटका हुआ है। तो ये आँचल है साड़ी का, और पहनूंगी मैं तब आपको देखिए इसका ऊपर वाला पार्ट है। तो इसी तरीके का ये साड़ी है। तो और ये साड़ी इन्होंने ही पसंद की थी, तो कलर मुझे बहुत प्यारा लगा था। इस कलर की साड़ी मेरे पास थी भी नहीं, तो मुझे ज़्यादा हैवी वर्क वाला साड़ी नहीं चाहिए था, और लाइट वेट ही चाहिए था। इसलिए मैंने इन्होंने ये पसंद किया, तो मुझे भी अच्छा लगा, तो मैंने इसी के लिए हाँ कह दी। तो ये साड़ी है, और जब मैं पहनूंगी तो आपको इसका कंप्लीट लुक नज़र आएगा। तो फिर मैं पहन के आपको दिखाऊंगी। अब मैं आपको फटाफट अपनी चूड़ियाँ दिखाती हूँ। और देखिए इस साड़ी के साथ इस तरह का ब्लू कलर का ब्लाउज़ था। तो इसमें भी सेम जैसे साड़ी में बॉर्डर है वैसा ही बॉर्डर था। तो ये ब्लू कलर का ब्लाउज़ है। तो कॉम्बिनेशन अच्छा था। आप भी बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। और मैं जब साड़ी पहनूंगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लग रही थी मेरे ऊपर। और ये देखिए चूड़ियाँ हैं, साड़ी के मैचिंग का ये चूड़ी था। ये देखिए साड़ी के मैचिंग की चूड़ियाँ थी। तो ये कांच की चूड़ियाँ हैं, ये मैंने लिया। देखिए मैंने आपको सामने से दिखाती हूँ। इसी तरीके से पूरे में स्टोन लगा हुआ है। तो ये चूड़ियाँ हैं, और इसके साथ मैंने सेट लगाने के लिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसके साथ मैंने लाह वाला जो होता है ना, लाह की चूड़ियाँ, वो है ये। तो इसी में मैं मिक्स करके कांच की चूड़ियाँ को इसमें मिला के मैं पहनूँगी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पता नहीं आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको भी अच्छा लग रहा होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये चूड़ियाँ हैं, यही मैंने साड़ी के मैचिंग के लिए थी। और ये अच्छा है, मल्टी कलर है, तो सभी साड़ियों में चलेगा। और इसमें मैं लाह के साथ कांच की चूड़ियाँ मिक्स करके पहनूँगी। तो यही सारा कुछ था, चूड़ी थी और मेरी साड़ी थी। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा कलेक्शन। और मेकअप का सामान तो यूजुअल जो सबके पास होता है वही। तो और साथ ही साथ मैं पूजा में जो माता को चढ़ाने के लिए श्रृंगार के सामान होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। जब मैं पूजा करने जाऊंगी ना, पूजा की तैयारी करूंगी, तब मैं वो सारा कुछ आपको दिखाऊंगी कि और मैंने पूजा के लिए क्या क्या लिया है। तो सारा सामान पूजा का भी आ गया है, सिर्फ फ्रूट्स बचे हुए हैं। तो फ्रूट्स इन्होंने बोला कि शाम को ऐसे भी पूजा होती है, तो शाम को जो रहता है तो सुबह भी लाने से चलेगा। और पहले से लेके रख देने से ना क्या है कि फ्रूट्स फिर ख़राब हो जाते हैं, ज़्यादा गलने लगते हैं। इसी वजह से मैंने पहले से नहीं मंगाया। तो ऑप्शन जब है ही, मार्केट सामने ही है, तो सुबह ही जाके ये ले आएंगे। तो अभी तो यही सारा कुछ है। और कल जैसा कि तीज है, तो आज तो वही जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह का वही मैंने बना दिया था, सादा ही खाना। और उसके अलावा यही सब कुछ खाने के, मैं दोपहर में भी चावल ही खाऊंगी, क्योंकि क्या है कि रोटी खाने से थोड़ा सूखा सूखा लगता है और प्यास लगने की संभावना है। इसी वजह से रात दोपहर में देखती हूँ, नहीं तो रोटी बनाऊंगी। और अभी तो चावल ही खाऊंगी, रात में भी चावल ही खाऊंगी। और साथ ही साथ 2 डाब भी मैंने बोल दिया है लाने के लिए, ताकि सुबह में जो सुबह 4 बजे सरगी जो खाया जाता है, मतलब 4 बजे के पहले ही हम लोग खाते हैं, 3 बजे के अराउंड 3। तो उसमें मैं कुछ खाती नहीं हूँ, क्योंकि खाने से फिर और अजीब टाइप का मन हो जाता है। तो इसीलिए मैं डाब ही पी लूँगी और थोड़ी सी चाय पी लूँगी, बस। उसके अलावा और कुछ नहीं। तो मेरा यही मतलब हर साल मैं ऐसा ही करती हूँ। तो वही मैं आपको बता रही हूँ। कुछ खाना वगैरह मैं मुझसे नहीं खाया जाता है, क्योंकि बहुत अनईज़ी फील होने लगता है फिर तुरंत खा के। वैसे भी खाने से क्या होगा, उसमें थोड़ी कुछ होगा। इसी वजह से लिक्विड ही लेना अच्छा है। वैसे भी डाब पीने से पेट भी ठंडा रहेगा। तो मेरी यही तैयारी रहती है। उसके बाद तो फिर सुबह से फिर अपना जो रेगुलर काम है वो तो चलता ही रहेगा। तो मैं ये जो वीडियो बनाऊंगी, मैं कंबाइंड वीडियो बनाऊंगी। आपको आज के दिन की भी है और कल तीज का भी वीडियो मैं एक ही मिक्स करके आपको दिखाऊंगी। तो आप इंजॉय कीजिएगा।
ठीक है, तो अब फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं आ गई हूँ पूजा रूम में। तो यहाँ मैं मंदिर की थोड़ी क्लीनिंग कर दे रही हूँ, क्योंकि फिर कल पूजा भी करनी है। तो और मंदिर भी हल्का फुल्का गंदा हो गया था, तो उसको भी मैं सब कपड़े वगैरह सारा कुछ चेंज करके सब भगवान जी का फ़ोटो वगैरह सारा कुछ मैं साफ़ कर दे रही हूँ, तो अच्छा रहेगा। तो इसीलिए मैं सब कुछ को अच्छी तरीके से साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि जब हमें मौका मिला है तो ये कर ही देने में अच्छा है। तो यही मैं अभी कर रही हूँ। मैंने पूरा भगवान जी का पूरा वस्त्र वगैरह सारा कुछ चेंज कर दिया है। सारा कुछ मैंने सबको साफ़ सुथरा कर दिया है पूजा करने से पहले। तो सभी देखिए पूरी अच्छी तरीके से सब क्लीन है। और अब पूजा जब मैं करूँगी तो उसकी तैयारी मैंने पहले से कर ली है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या क्या ख़रीदा है तीज के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको श्रृंगार का सामान दिखा देती हूँ। तो ये डलिया है, ये डलिया है, इसी डलिया है, बांस की डलिया होती है, इसी में हम लोग डलिया भरते हैं। इसमें माँ पार्वती और शंकर भगवान, गणेश भगवान सबका पूजा करके हम लोग सारे फल, मिठाइयाँ और जितने श्रृंगार के सामान हैं सभी हम लोग इसी डलिया में डाल देते हैं और फिर इसे ढक देते हैं पूजा करने के बाद। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही हम लोग इसे हिलाते हैं। यही हम लोग का ट्रेडिशन है, मतलब हम लोग के साइड में यही होता है। तो फिर उसके बाद जब सुबह में हम लोग उठ के जब दोबारा पूजा करते हैं तभी इस डलिया को हिलाया जाता है। और उसके बाद इससे हम लोगों को खोंचा लेना होता है, माता से सिंदूर लेना होता है। और उसके बाद क्या है कि इसमें का खोंचा लेने के बाद हम लोग अब इसी का प्रसाद को ग्रहण करते हैं। और उसके बाद जो भी दान करने का सामान है हम लोग पंडित जी को इसी डलिया में डाल के दान करते हैं। अगर आप चाहो तो ये डलिया को अगर घर में यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो आप पंडित जी को भी आप दे सकते हैं। तो देखिए ये डलिया है, इसमें मैं पहले आपको दिखाती हूँ श्रृंगार का सामान में मैंने क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले नेल पेंट हुआ, और उसके बाद ये सिंदूर है, सिंदूर, और ये भी आपका सिंदूर ही है, ये इस टाइप वाला इंक वाला सिंदूर है। और ये देखिए इत्र है, ये पाउडर है, और ये तेल है। उसके बाद यहाँ बिंदी, और ये मेहंदी है। उसके बाद ये है आपका, ये भी सिंदूर ही है। एक मैं डलिया में डालूंगी और एक मैं खुद यूज़ करूंगी माता को चढ़ाने के बाद। और ये आलता है। उसके बाद ये है आईना, ये आईना है। और ये है चूड़ी। और उसके बाद ये कंघी हुआ। और ये है एक ब्लाउज़ का पीस, मैं ब्लाउज़ का पीस ही देती हूँ। और इसके जगह में आप साड़ी भी दान कर सकते हो, साया भी, सारा कुछ जो आपके मतलब जो आपके बस में है आप वो कर सकते हो। तो मैंने ये ब्लाउज का पीस ही लिया है, मैं हमेशा यही करती हूँ। तो दान का सामान जैसे आपने देखा, ये सारा कुछ श्रृंगार का सामान जो है मुझे माता गौरी को चढ़ाना है। तो अब इसे साइड कर देती हूँ मैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके अलावा मैंने और क्या क्या तैयारियाँ करके रखी है। तो ये देखिए पूजा की थाल में मैंने क्या क्या लिया है। ये आपका बेलपत्र हो गया, और इसमें ये देखिए इसमें मैंने लेके रखा है, ये है सिंदूर, ये है आपका रोली, चावल, अक्षत जिसे कहते हैं, और ये इसमें हल्दी चंदन है। और ये है रक्षा सूत्र जो मैं कलश में बांधूंगी। और ये दतवन है, इससे मैं पूजा करने के पहले इसी से दांत साफ़ करूंगी, ये नियम होता है, दतवन है ये, इसी से। और उसके अलावा यहाँ पे देखिए मैंने 2 जनेऊ लिया है, एक शंकर भगवान के लिए और एक गणेश भगवान के लिए। और ये मुख शुद्धि के लिए पान में हम लोग देंगे, तो यहाँ पे सुपारी है, लौंग है, इलायची है, ये हम लोग चढ़ावा चढ़ाने के बाद मुख शुद्धि के लिए भगवान जी को पान में रख के देंगे। और यहाँ पे मैंने फूल अभी प्लास्टिक में ही रखा है, क्योंकि सुबह का ये फूल है तो ये मुरझा जाएगा इसी वजह से। तो मैंने यहाँ पे देखिए उड़हुल लिया है,
और उसके अलावा मैंने ये लिया है, और जो शंकर भगवान को पसंद हो ये सारा कुछ देखिए, ये सारा कुछ मैंने लिया है अकवन का। और उसके बाद मैंने ये भी लिया है, और मैंने एक फूल का माला लिया है भगवान जी के लिए वाइट कलर का, ये देखिए ये माला लिया है। तो यही सारा कुछ फूल मेरे पास है, जितना अवेलेबल हो पाया मैंने रखा है। तो ये पूजा की थाली मैंने इस तरीके से करके रखी है, इसको भी तैयार करके। और यहाँ पे देखिए ये चना मैंने भिगो के रखा है, ये भी डलिया में भर आता है, तो इसी के लिए मैंने ये चना भी रखा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे धूप है और अगरबत्ती है, अगरबत्ती धूप ये सारा कुछ भी एक साथ करके रख देना है। नहीं तो फिर क्या है कि पूजा करते समय सब चीज़ सामान सामने में मिलने से अच्छी रहती है। और यहाँ पे देखिए मैंने दिया भी करके रखा है। ये 4 दिया तो मैं घर में जलाती हूँ, जैसे कि आज थर्सडे भी है, तो एक दिया तो भगवान जी के पास और एक मिट्टी का दिया भी आज मैं भगवान जी के पास जलाऊंगी। और एक है केला गाछ के पास, एक है सम्मी गाछ और एक तुलसी गाछ के पास, और एक जो है वो मैं मंदिर में ले जाऊंगी। और ये डब्बे में कपूर है, आरती में मैं यूज़ करूंगी इस कपूर को। तो ये भी मैंने थाली तैयार करके रख दी है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए मैंने सारे ऋतु फल ही लिए हैं, जो जो फल अभी मौजूद हैं वही सारा कुछ। तो यहाँ पे देखिए मैंने केला है और मैंने 2 नारियल लिया है। 2 नारियल लेने के पीछे ये रीज़न है क्योंकि कल गणेश पूजा भी है, तो एक नारियल मैं आज यूज़ करूँगी और एक कल गणेश की पूजा है, तो उसे मैं मंदिर में दे दूँगी प्रसाद के साथ। तो इसीलिए मैं फल भी थोड़ा ज़्यादा ही ली हूँ कि कल भी यूज़ हो जाएगा। तो उसके अलावा यहाँ पे देखिए और है, यहाँ आम का पल्ला भी मैंने रखा है ये कलश में डालने के लिए। उसके अलावा ये भुट्टा है, ये भुट्टा भी हम लोग चढ़ाते हैं जब डलिया भरते हैं। तो खीरा है और ये एप्पल है, और यहाँ पे मैंने ये अनार है। तो इस तरीके से 5 फल होना चाहिए, तो 5 फल मेरे यही सारे हैं। तो इस तरीके से मैंने ये सबको पहले से ही धो के सबको रख दिया था कि आराम से पूजा करते समय मुझे कोई अलग से तैयारी ना करना पड़े। और मिठाई में यहाँ पे मैंने लड्डू लिया है। मिठाई में मैंने, आपके ऊपर है, अगर बहुत कोई के घर में गुजिया वगैरह भी बनता है, ठेकुआ वगैरह, तो वो सारा भी, और लेकिन मैं नहीं बनाई हूँ। बनता है हमारे यहाँ भी लेकिन मैं बनाई नहीं हूँ। और तो यहाँ पे मैं लड्डू ले ली हूँ, मैं वही एक मिठाई यूज़ कर लेती हूँ। तो यही सारा कुछ, पूजा की तैयारी लगभग हो गई है। अब मैं जाऊँगी शाम को, थोड़ा नहाऊँगी, उसके बाद फिर मैं देखिए मेरी हालत किस तरीके से हुई है अभी, क्योंकि मैं मंदिर क्लीन कर रही थी। तो इस रूम में क्या है, ऊपर टॉप पे एस्बेस्टर से मैं दिखाती हूँ, तो इसी वजह से क्या है ना कि यहाँ पे बहुत गर्मी लगती है। तो वही मंदिर सफाई करते करते मेरी ये हालत हो गई है, और ये सारा काम करते करते। तो उसके बाद अभी इधर का पूजा रूम सारा कुछ मैंने कर दिया है, प्रसाद वगैरह सारा कुछ मैंने जमा दिया है। अब मैं जाऊँगी, थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं शाम के समय अराउंड 4 बजे के समय मैं नहाऊंगी, फिर रेडी होके आके पूजा करूंगी। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे जब पूजा करती हूँ, और मैं रेडी होके आपको अपना लुक भी आज दिखाऊंगी। तो चलिए, तब तक आप वीडियो में बने रहिए। देखिए फ्रेंड्स, फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ। देखिए मेरी चूड़ियाँ अभी आपको ठीक से दिख रही होंगी, और देखिए यही मेरा साड़ी का लुक है, देखिए आप ऊपर से नीचे तक। और आज मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे इस टाइप वाला पल्लू किया है। मुझे एक्चुअली आता नहीं, पता नहीं ये भी सही है कि नहीं। जनरली मैं उल्टा पल्ला ही करती हूँ, जो इस तरह साइड में लिया जाता है। तो आज मैं ऐसा की हूँ, और अभी रेडी हो गई, अभी जस्ट जा रही हूँ पूजा ही करने के लिए। तो आपको मेरा लुक कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मैंने सीधा ही बाल झाड़ा है क्योंकि अभी मुझे मांगी भरनी है, इसी वजह से। तो आप बताइएगा कि कैसा लग रहा है मेरा लुक, और मेरी चूड़ियाँ वगैरह कैसी लग रही है। मेरी मेहंदी तो एक तो ब्लैक हो गई थी और एक देखिए एकदम लाइट हुई है। तो यही सारा कुछ है, देखिए मेरा यही सारा कुछ मैंने पहना है। और ये मेरा देखिए मंगलसूत्र हार है, नथिया मैंने नहीं डाला है। और तो अब चलिए फटाफट चलते हैं, शाम हो गई है, पूजा का टाइम भी हो गया है, तो चलते हैं पूजा करने के लिए। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ पूजा रूम में पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने डलिया लिया है, जो डलिया मैंने आपको दिखाया था। तो इस डलिया में मैं सारे करके एक एक फल जितने इसमें एडजस्ट हो रहा है सभी फलों को रख रही हूँ। और अब मैं इसको भी इसी में रख देती हूँ। और ये जो है ना, इसी से हम लोग इस डलिया को ढकेंगे, इसलिए हमने इसको लिया है। इस फ्लावर पीस को जो है हम लोग इससे
दलिया को ढक देंगे पूजा होने के बाद। और ये सारा जितना श्रृंगार का सामान है ये सारा मैं इसी प्लास्टिक में डाल देती हूँ ताकि तो चलिए फ्रेंड्स अब पूजा की स्टार्ट करते हैं, पूजा की शुरुआत। तो चलिए यहाँ पे कलश बना दिया है, दिया यहाँ लगाया है और यहाँ पे मैंने चावल डाला है और बाकी सारा कुछ तैयार मैंने कर लिया है। तो चलिए अब जल्दी जल्दी पूजा की शुरुआत करने की बात करना सुनिए। सूत जी कहते हैं मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र। यहाँ पे मैंने कथा शुरू कर दी है, तो कथा हो रही है तो अब कथा मैं पढ़ लेती हूँ, आप भी मेरे साथ सुनिए कथा। अब कथा कंप्लीट हो गई है तो पूजा अब समाप्ति की ओर है, तो अब आरती का टाइम हो रहा है। तो अब मैं जाके माता की आरती कर लेती हूँ। तो चलिए आरती करते हैं साथ मिलकर। यहाँ पे अब पूजा समाप्त हो गई है, मैंने आरती भी कर लिया। अब मैं भगवान जी के चरणों में अपना चरण स्पर्श कर रही हूँ, तो माथा टेक रही हूँ। तो चलिए अब पूजा की समाप्ति हो गई है। जो कुछ भी गलती हुई होगी पूजा में उस सब के लिए मैं भगवान से क्षमा याचना। इसी तरीके से पूजा होने के बाद ये जो फल मैंने रखा था ना इसे ढक देना है और अब मैं इसे कल सुबह ही उठाऊँगी। तो इसे इसी तरीके से ढक देना है सबको। और अब संध्या का भी समय हो गया है, तो मैं संध्या भी सब जगह दिखा देती हूँ, ठीक है। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। पूजा वगैरह सारा कुछ हो गया और मंदिर में भी मैं अभी आई हूँ दीपक जला के। पास ही में घर के पास ही मंदिर है, जैसा आपको पता है। ऐसा लगा तीज स्पेशल ब्लॉग और मैं कैसी लग रही हूँ वो भी आप बताइएगा। अभी पूरा पसीना पसीना हो गई हूँ क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है। तो अभी तो हस्बैंड आए नहीं हैं, तो अभी थोड़ा देर ये पहन के ही रहना पड़ेगा। तो क्योंकि ये सब पहन के रहने का आदत नहीं है ना, इसलिए थोड़ी और गर्मी हो रही है। तो खैर कोई बात नहीं, साल में एक बार तो ऐसा होता है कि हम लोग इतने लकी हैं कि हम लोगों को ऐसा मौका मिलता है। तो ठीक है, तो आज की वीडियो का मैं यहीं पे फ़िलहाल एंड करने जा रही हूँ। तो आप बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, बताइएगा। और मेरा लुक कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं, फिर मैं मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए। बाय बाय।